आपात स्थिति में मददगार बनेंगे कॉलेज के छात्र। एमपी के कॉलेजों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूरी है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ आपदा से निपटने की भी ट्रेनिंग मिलेगी। 596 सरकारी कॉलेजों को सरकार के जारी किए निर्देश। वहीं करीब 2 लाख युवाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ने का लक्ष्य है। संकट से निपटने में सक्षम बनेंगे मध्य प्रदेश के छात्र। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कॉलेजों में अनिवार्य ट्रेनिंग। एनसीसी और आपदा प्रबंधन से युवाओं में बढ़ेगा अनुशासन और कौशल। अब हर छात्र सीखेगा रेस्क्यू और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। संकट से निपटने में सक्षम बनेंगे मध्य प्रदेश के छात्र। संकट से निपटने में सक्षम बनेंगे मध्य प्रदेश के छात्र। एमपी के कॉलेजों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूरी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ आपदा से निपटने की ट्रेनिंग मिलेगी। 596 सरकारी कॉलेजों को सरकार के ये निर्देश है। करीब 2 लाख युवाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं में बढ़ेगा अनुशासन और कौशल भी। संकट से निपटने में सक्षम भी रहेंगे छात्र और कॉलेज में पढ़ाई के साथ अब आपदा से निपटने की भी ट्रेनिंग मिलेगी। 596 सरकारी कॉलेजों को सरकार ने जारी किए हैं निर्देश। करीब 2 लाख युवाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। संकट से निपटने में सक्षम बनेंगे मध्य प्रदेश के छात्र। एमपी के कॉलेजों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूरी। कॉलेजों में पढ़ाई के साथ आपदा से निपटने की ट्रेनिंग मिलेगी। 596 सरकारी कॉलेजों को सरकार ने जारी किए निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिखिल ब्योहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखिल, यहाँ पर बेहद सराहनीय कदम यहाँ उठाया गया है। ये निर्देश बेहद ही सराहनीय है क्योंकि युवा अपने आप में भी सक्षम बनेंगे और किसी भी आपदा की परिस्थिति में कैसे निपटना है, उन परिस्थितियों से कैसे बचना है, दूसरों को कैसे बचाना है, इसका भी यहाँ पर अब इन्हें अनुशासन और कौशल मिलता नजर आएगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सराहनीय कदम इसको कहा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की अगर संख्या देखी जाए तो 596 और सभी कॉलेजेस में जो है ये सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और न सिर्फ आपदा प्रबंधन बल्कि एनसीसी की भी ट्रेनिंग जो है वो लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो अभी तक की जो घटनाएं सामने आती हैं, युवाओं की अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन यानी कि उसके इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस पूरी की पूरी रचना को रचा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हुआ करते थे तब उनकी ये मंशा सामने भी आई थी और उन्होंने इस बात को लेकर बात भी कई बार यहाँ पर कहा कि जो युवा हैं उन्हें आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। ना सिर्फ उनकी फिटनेस की बात यहाँ पर की जाए, कौशल विकास की बातचीत यहाँ पर की जाए, उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार के साथ साथ निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसके भी जो बल है उसको मिलेगा। और इसे लेते हुए अब जो है आदेश जारी जो है वो कर दिया गया है। और जिस प्रकार से जो तमाम कॉलेजेस हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो आदेश में इस बात को भी साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे शायद कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है, प्ले ग्राउंड्स नहीं है। और इसके अलावा कौशल विकास को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में एनसीसी के जो कमांडर अधिकारी होते हैं जो कि छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो देखा जाए तो एक बड़ा फैसला सरकार का है और साथ ही साथ इससे उन घटनाओं को भी कहीं ना कहीं उन पर लगाम लग सकेगी जो कि अचानक से घट जाती हैं और कहीं ना कहीं समय पर जो है सहायता न मिलने के कारण विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। और ऐसी स्थितियों को देखते हुए क्योंकि युवाओं की संख्या मध्य प्रदेश में कम नहीं है, युवाओं का प्रदेश कहे जाने वाला मध्य प्रदेश, और खासतौर से अगर हम आयु वर्ग की बातचीत यहाँ पर करते हैं तो 16 से लेकर जो 21 साल तक का आयु वर्ग है उसका औसतन अनुपात अन्य आयु वर्गों के आधार पर 42% तक जाता है। तो ये युवाओं का प्रदेश है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो ट्रेनिंग और जो एनसीसी प्रोग्राम्स जिस प्रकार से संचालित किए जाते हैं उसमें जो कौशल प्रशिक्षण सीखने के बाद कई प्रकार की घटनाओं पर रोक भी लग सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखिल।